हेलो स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री की सेकेंड क्लास में हम जानेंगे कि जीवाश्म यानी फॉसिल क्या होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जीवाश्म यानी फॉसिल की डेफिनेशन क्या होती है। तो पृथ्वी पर हजारों साल पहले जीवित मानव, जानवरों एवं पेड़ पौधों के अवशेष जो कि चट्टानों में छापों के रूप में सुरक्षित हो जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है। तो आपको ही पता ही होगा कि बहुत लाखों वर्ष पूर्व डायनासोर्स का अस्तित्व था। तो डायनासोर का अस्तित्व था, ये वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? क्योंकि उनके जीवाश्म यानी फॉसिल प्राप्त हुए। अच्छा, ये फॉसिल बनते कैसे हैं, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, अब डायनासोर्स का अस्तित्व नहीं है, वो पूरी तरीके से पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। तो विलुप्त होने का कारण वैज्ञानिक बताते हैं या तो कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप आया है, या कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पृथ्वी पे कोई उल्का पिंड आके टकराया और जो पर्टिकुलर उस जगह में जितने भी जानवर थे वो सारे खत्म हो गए, एकदम से विलुप्त हो गए। तो अब जो भी हो, हमें फॉसिल तो मिले ही हैं। तो फॉसिल बनते कैसे हैं? जो प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप वगैरह आता है, बाढ़ वगैरह आती है, तो क्या होता है, मिट्टी के अंदर सारी चीजें धंस जाती हैं। ठीक है। तो मिट्टी के अंदर जब धंस जाती हैं तो वो जब जो मिट्टी होती है हजारों साल बाद वो चट्टान का रूप ले लेती है। तो फिर कोई आपदा आई, फिर उसके ऊपर एक परत चढ़ गई, फिर एक आपदा आई, फिर उसके ऊपर एक परत चढ़ गई। तो ऐसे ऐसे लेयरिंग होती जाती है। तो जब लेयरिंग होती जाती है और जो उस समय जीव जंतु या पेड़ पौधे रहते हैं वो इसके बीच में दबते जाते हैं और उसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है, तो दबाव के कारण वो मिट्टी चट्टान का रूप ले लेती है और जो पेड़ पौधे या जानवर होते हैं वो उसमें पत्थरों पे उनकी आकृतियां उभर आती हैं। तो जब हमें फॉसिल मिलते हैं तो ही हमें पता चलता है कि ये जानवर या ये पेड़ या ये प्रजाति एग्जिस्टेंस इसका था। तो आपको समझ में आया होगा फॉसिल बेसिकली होते क्या है। पत्थरों या चट्टानों में छापों के रूप में जो सुरक्षित हो जाते हैं उनको फॉसिल कहते हैं। ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूं कि जब लेयरिंग होती जाती है, जैसे मिट्टी में कोई भी जीव या जंतु दब गया, उसके ऊपर फिर मिट्टी पड़ी, फिर कोई जीव जंतु दबा, फिर तो वो मिट्टी अत्यधिक दबाव के कारण वो चट्टान का रूप ले लेती है, क्योंकि ऊपर से उसको प्रेशर पड़ रहा होता है और वो आकृतियां हमें चट्टानों पे उभरी हुई एकदम दिखाई देती हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर्स कई इंसर्ट कर दूंगी तो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आई होप आप फॉसिल समझ गए होंगे।